नमस्कार दोस्तों, बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज बायोलॉजी के चैप्टर कंकाल तंत्र से कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कंकाल तंत्र से हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे और धीरे धीरे हम भी आगे की ओर बढ़ता जाएं और आपकी सफलता में हम कुछ योगदान कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है या कितनी हड्डियां होती है। ऐसे तो कहा जाता है कि जब नवजात शिशु होते हैं तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव जब जन्म लेता है तो उसमें 300 हड्डियां पाई जाती है, परंतु कुछ हड्डियां आपस में चिपक कर हड्डियों की संख्या कम हो जाती है और वयस्क मनुष्यों में कुल हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। तो मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितना होगा? 206 होगा। अगले, कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? हमारा जो शरीर में हड्डी है उसका मुख्य कार्य क्या है? एक बात जान लो कि हमारा जो कंकाल है, हड्डी जो है वो कैल्शियम से बना होता है और कैल्शियम मजबूत करने के लिए विटामिन D3 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखना है कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो कहेंगे कंकाल तंत्र हमारे शरीर को अडिग रखता है, खड़ा रखता है। तो यहाँ पर बी नंबर में देखना ऑप्शन, शरीर की संरचना और सहारा प्रदान करता है। शरीर को खड़ा रखने में सहारा प्रदान करता है और शरीर का खाका तैयार करता है या शरीर का ढांचा तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो हमारी सबसे लंबी हड्डी होती फीमर, जो जांघ में पाए जाते हैं। जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ की हड्डी है। अगला, कंकाल तंत्र में कितने प्रकार की कंकाल होते हैं? तो मानव शरीर में कंकाल तंत्र में कितने प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं? तो कहेंगे 2 प्रकार के कंकाल तंत्र होते हैं। एक बाह्य कंकाल होते हैं और एक आंतरिक कंकाल होते हैं। बाह्य कंकाल हमारी जो बाल है, बाल, नाखून, ये सभी जो है वो बाह्य कंकाल होते हैं। और आंतरिक कंकाल जो हमारी मूल हड्डियां जो ढांचों को तैयार करता है वो होते हैं आंतरिक कंकाल। हालांकि हमारे शरीर के अलग अलग पार्टों के आधार पर भी हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया है। हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां हैं। इस 206 हड्डियों को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं अक्षीय कंकाल और दूसरा को कहते हैं उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। अगला है, अंतः कंकाल किससे बना होता है? अंतः कंकाल जो है हमारे शरीर के अंदर जो कंकाल पाए जाते हैं, अंतः कंकाल, वो किससे बने होते हैं? तो उपास्थि या हड्डी, यानी जो अस्थि है या हड्डी, यानी आंतरिक कंकाल को ही मूल रूप से हड्डी कहते हैं। बाल को हम तो साधारण भाषा में कैल्शियम होते हैं और वो बाह्य कंकाल का उदाहरण होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? उपास्थि या हड्डी। अगला है,
कंकाल का संबंध शरीर के किस अंग से है? कंकाल का संबंध शरीर के किस, कपाल है, कंकाल है, कपाल, कपाल मतलब माथा। तो कपाल का संबंध किससे है? तो कहेंगे कपाल या खोपड़ी, कपाल या खोपड़ी। हमारा जो खोपड़ी होता है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कुल 29 हड्डियां पाई जाते हैं और उसमें से जो है 8 हड्डियां कपाल का निर्माण करता है और 14 हड्डियां जो है वो चेहरा का निर्माण करता है। अगला है, मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुकु होते हैं? मानव शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है जिसको कशेरुकु दंड भी कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि इसमें कितने कशेरुकु पाए जाते हैं? तो 33 कशेरुकु पाए जाते हैं। कितने? 33 कशेरुकु पाए जाते हैं। अगला, कशेरुकु दंड का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो हमारा रीढ़ की हड्डी है पीछे, उस कशेरुकु दंड का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को सहारा प्रदान करना, यानी शरीर को खड़ी रखने में ये सहायता करता है, यानी शरीर को सहारा प्रदान करता है। यदि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो मानव झुक जाते हैं। अगला है, पसली की हड्डियां की संख्या कितनी होती है? पसली मतलब हमारे शरीर के जो छाती में जो हड्डी पाई जाती है, छाती में, छाती की हड्डी को ही हम क्या कहते हैं? पसली कहते हैं। और इस प्रकार से बीच में जो एक हड्डियां होता है और इस प्रकार से दोनों तरफ से हड्डियां पाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं छाती की हड्डी। और इस छाती की हड्डी जो है उसकी संख्या होती है 12 जोड़ा। यानी टोटल कितने हड्डी पाए जाते हैं? हालांकि इसमें टोटल 25 हड्डी पाए जाते हैं, लेकिन छाती का जो निर्माण करता है वो 24 हड्डी ही करता है। एक हड्डी जो है इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला है, मानव शरीर में कौन सी हड्डी चल हड्डी है? चल हड्डी है। कौन सी ऐसी हड्डी है जो है मुंहवेवल, मतलब कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, मुंहवेवल कौन सा है? तो यहाँ पर कहेंगे जबड़ा की हड्डी। ये जबड़ा की हड्डी जो है ये ऊपर नीचे होते रहता है, तो ये मुंहवेवल हड्डी है। और जबड़ा की हड्डी जो है वो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला है, कंकाल तंत्र में जोड़ का क्या कार्य है? कंकाल तंत्र में जो जोड़ होता है, जैसे हाथ है तो हाथ की कलाई पर के पास और केहूनी के पास एक जोड़ होते हैं। इस जोड़ को हम, यानी जो जोड़ है, इस जोड़ को क्या कार्य है? इसका जोड़ का क्या है कार्य? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हड्डियों को जोड़ना और गति प्रदान करना, तो यही होगा। हड्डियों का जोड़ना, आपस में हड्डियों को क्या करता है? जोड़ता है और हड्डियों को गति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? घुटना यानी जो हमारे पैर में होता है, ये पैर है, पैर का जो घुटना है, ये पैर के घुटना किस प्रकार का जोड़ होता है? घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है? तो इसको कहते हैं कब्जा जोड़। खिड़की के बाड़ी में लगता है कब्जा, उसी प्रकार से ये कब्जा जोड़ है। ये जो है कि आपको एक सीधा रखता है और इसको हम 180 डिग्री पर नहीं घुमा सकते हैं, बल्कि इसको सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री ही इससे मूवमेंट कर सकते हैं। इसको हम 180 डिग्री मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कब्जे की जोड़ कहते हैं। कब्जे की जोड़ कहते हैं। अगला है, कंधे का जोड़ किस प्रकार का जोड़ होता है? यानी हमारे शरीर में जो इस प्रकार का कंधा होता है, मानव शरीर का जो कंधा होता है, उस कंधा में जो है किस प्रकार का जोड़ होता है? यह है कंधा, इसी को तो कंधा कहते हैं।
तो ये जो हमारा कंधा है इसमें किस प्रकार का जोड़ होता है? तो कहेंगे इस कंधा में, जिसको कहते हैं गोलक खांचा जोड़, इसको क्या कहते हैं? गोलक खांचा जोड़ कहते हैं, इसको गोलक खांचा जोड़ कहते हैं। अगला है, मानव शरीर में उपास्थि का क्या कार्य है? उपास्थि का हमारे शरीर में क्या काम है? तो यहाँ पर इसका आंसर 2 नंबर हो गया। जोड़ों में लचीलापन प्रदान करता है। जो हमारा जोड़ है, अलग अलग जगहों पर जो जोड़ होते हैं, इसमें क्या करता है? लचीलापन प्रदान करता है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसके साथ साथ कमेंट भी करें, जिससे और अगर इससे और बेहतर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर हमें बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। चलिए 15 नंबर, मेरुदंड की रक्षा कौन सी संरचना करती है? मेरुदंड जो आपको रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वो संरचना रक्षा कौन सी संरचना करती है? तो कहेंगे कशेरुकी दंड। और एक कशेरुकी दंड में जो है 33 कशेरुकी दंड पाए जाते हैं। अगला, कंकाल तंत्र में अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है? आपको बताए कि 2 प्रकार के कंकाल होते हैं, एक अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डी होता है। टोटल हड्डी है 206। इसमें से 80 हड्डी जो है वो आपको अक्षीय कंकाल है, तो आपको बच गया कितना? 126 हड्डी। 126 हड्डी जो है वो क्या होते हैं? उपांगीय कंकाल होते हैं। अगला, उपांगीय कंकाल में कौन सी हड्डियां शामिल किया गया है? इनमें से कौन जो है उपांगीय कंकाल का उदाहरण है? तो कहेंगे अंगों की हड्डियां। जो अंग है हमारे शरीर के ऊपरी अंग है, उस अंग को हम, उसमें जो हड्डी पाई जाती है उसे उपांगीय कंकाल कहते हैं। अगला है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में कान की हड्डी जो होता है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसको अस्टेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टेपिस कहते हैं। जो कान में पाए जाते हैं, कान की हड्डी को अस्टेपिस कहते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला है, कंकाल तंत्र में हड्डियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? कंकाल तंत्र में हड्डियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कंकाल तंत्र में हड्डियों का जो निर्माण होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं से होता है। किससे होता है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं से होता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में कैल्शियम का भंडारण किसके कारण होता है? हड्डियों में कैल्शियम का भंडारण, हड्डी जो है कैल्शियम से बने होते हैं, तो इसका भंडारण किसके कारण होता है? तो हड्डी मैट्रिक्स के कारण। किसके कारण? हड्डी मैट्रिक्स के कारण हड्डियों में कैल्शियम का जमाव होता है, भंडारण होता है। अगला, कंकाल तंत्र में पाए जाने वाले अस्यु का कार्य क्या है? तो इसको कहेंगे ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। क्या करता है ये? हड्डियों को हड्डियों से, ये स्नायु, इसको बोलते हैं स्नायु, इसको स्नायु भी कह सकते हैं। स्नायु को क्या काम है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना। अगला, कंकाल तंत्र में टेंडन का कार्य क्या है? टेंडन क्या है? टेंडन का क्या क्या है? तो कहेंगे ये मांसपेशियों को जोड़ता है। ये क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती? जो मानव शरीर का खोपड़ी है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है? यहाँ आपको 22 हड्डियां दिया गया है।
लेकिन इसमें 29 हड्डी पाई जाती है खोपड़ी में। यहाँ गलतियाँ हैं, यहाँ पर 29 हड्डी हो जाएगा। अगला है, कंकाल तंत्र में रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो कहेंगे रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि लाल मज्जा जो है वो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। चलिए, इस प्रकार से अगला अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है, कंकाल तंत्र में अस्थि जोड़ का उदाहरण क्या है? अस्थि जोड़ का उदाहरण क्या है? तो कहेंगे खोपड़ी की हड्डियाँ। ये अस्थि जोड़ का उदाहरण है, खोपड़ी की हड्डियाँ। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों भाइयों को हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी प्रकार से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, बशर्ते कि आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। चलिए, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।